उत्तराखंड सरकार ही जिम्मेदार है, जिसने यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा करवाई। अध्यादेश के जरिए बचाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने कोई विचार नहीं किया, इस पर भी काम नहीं हुआ। अतिक्रमण कार्यों के विरोध में दिए हैं, लेकिन जनता वहां यहाँ पर सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाए। ये लड़ाई जो है लोगों के हित की है, उनके हक की है, उनकी जमीनों को सुरक्षित रखने की है। बाकी जमीन है, या 70-80 साल पहले ऐसे क्या हुआ कि इन लोगों ने अपने मकान बना दिए, किसी को पता नहीं चला? देखिए, ये लोग 70-80 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग 20 साल पहले भी आए, कुछ लोग अभी 10 साल पहले भी आए हैं, कुछ लोग 30-40 साल पहले भी आए। लोग आते रहे, यहाँ पर बस्तियां बसती गई, आबादी बढ़ती गई इस क्षेत्र में। लेकिन ये जो जमीन है वन विभाग की जमीन है, और पट्टे पर यहाँ के लोगों को ये जमीन दी गई थी, और उस पर लोगों ने अपने मकान यहाँ पर बनाए हैं। लेकिन लगातार इस बात की भी डिमांड होती रही है, लोग बात करते रहे हैं कि जो वन भूमि है, क्योंकि यहाँ पर कोई जंगल है नहीं, यहाँ पर पूरी आवासीय बस्ती है, तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, और यहाँ पर लोग 1980 से पहले से रह रहे हैं। एक नियम जिसमें बताया जाता है कि अगर राजस्व रिकॉर्ड में आपको जमीन शामिल करनी है, वन भूमि को, आप 1980 से पहले से रह रहे हैं या 20-30 साल से आप रह रहे हैं उस जमीन पे, तो इसमें ये एक तरह से प्रावधान है कि आप उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस जमीन को आप दर्ज कर सकते हैं, आपका नियमितीकरण हो सकता है, आपको मालिकाना हक जमीन का मिल सकता है। उसमें एक ये होना चाहिए कि आपको सरकारी सुविधाएं वहां पे मिल रही हैं। दूसरा ये होना चाहिए कि वो क्षेत्र वन क्षेत्र से बाहर है। तीसरा इसमें यह है कि कोई भी वहां पर जंगल नहीं है, सक्रिय जंगल नहीं है, और वन्य जीव जंतु नहीं रहते हैं। तो इस पूरे मापदंड में ये पूरा जो एरिया है जहाँ ये प्रभावित क्षेत्र है, ये पूरे मापदंड में खरा उतरता है। इस नाते लोग चाहते थे कि इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये पूरी जमीन अब उनके नाम पर दर्ज हो, ताकि आने वाले समय में अनावश्यक रूप से वन विभाग उन्हें परेशान न कर सके। ये तमाम तरह से लोगों की डिमांड रही है। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में एक प्रावधान है, उत्तराखंड सरकार चाहे तो वन मंत्रालय को एक प्रस्ताव यहाँ से भेज सकती है, और इस प्रस्ताव के आधार पर ये जो जमीन अभी वन भूमि के खाते में है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो सकती है, अगर उत्तराखंड सरकार चाहे। उत्तराखंड सरकार को इस मामले में दिलचस्पी दिखानी चाहिए, अपने लोगों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। जिस भी तरह से हो सकता है हमारे लोगों को उजाड़ने से बचाने की कोशिशें होनी चाहिए। चाहे आप अध्यादेश लाइए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखिए, चाहे आप प्रस्ताव भेजिए, जो भी माध्यम हो सकता है, सरकार को चाहिए कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, उनके मन में शंका न रहे, भय न रहे। अभी लोगों के मन में ये भय है। अभी सिर्फ वन विभाग की जो जमीन है उसको चिन्हित करने की बात हो रही है, जिस पर कई लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं। कुछ समय पहले प्लॉट खरीदे हैं, लोगों ने कहा आप मकान बनाएंगे, लेकिन अगर वो जमीन जिन लोगों ने लाखों रुपए देकर प्लॉट लिए हैं, वो जमीन अगर वन विभाग के खाते में चले गई तो वहां पर मकान नहीं बना पाएंगे। जो मकान बने हैं उसको भी आने वाले समय में बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा सकता है। ऐसी शंकाएं लोगों के अंदर है, ये शंकाएं दूर करने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार जिस तरह से अकर्मण्यता के साथ ये कार्रवाई कर रही है, इसको स्वीकार नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आप उन लोगों पर भी कार्रवाई कीजिए। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का, ऋषिकेश का जो शहरी क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण है, बड़े बड़े मकान होटल वहां पर बने हैं, और इसको अतिक्रमण हटाकर सड़क चौड़ी की जाए ऋषिकेश शहर में। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। ऐसे न जाने कितने आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जो जनता के हित में दिए हैं, जो अतिक्रमण कार्यों के विरोध में दिए हैं, लेकिन जनता वहां यहाँ पर सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाए, क्योंकि वो पहुंच वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो अपनी तरह से चीजें हैंडल कर रहे हैं। लेकिन जहां गरीब जनता की बात आ रही है, वहां आप उनको जानने पर तुले हो, तो लेकिन ये इसमें एक बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। इसमें ये भी जी, है कि इन लोगों ने तो जो पट्टे वाले हैं, इन्होंने रजिस्ट्री तो कराई होगी, हाउस टैक्स भी दिया होगा, स्टाम्प ड्यूटी भी भरी होगी। बिल्कुल। हाउस टैक्स, लोग वहां पर टैक्स में जो बातें अभी तक हमारे सामने आई हैं, वन ये नगर निगम का क्षेत्र है, टैक्स भी ये लोग देते हैं, लेकिन अभी रजिस्ट्री इस जमीन की नहीं है। ये पट्टे पर जमीन मिली है, वन भूमि है। रजिस्ट्री तब होती है अगर ये जमीन कृषि भूमि होती। ये जमीन वन विभाग के होने की वजह से इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है।
इसका खाता वन विभाग के रिकॉर्ड में है, और हम ये यही यही डिमांड कर रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस खाते को शामिल किया जाए। तमाम जो लोगों की जमीनें हैं उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कुछ साल पहले इस जमीन में आए होंगे, 1-2 साल पुरानी बात होती है तो हम मानते हैं कि इन लोगों ने जंगल में अतिक्रमण कर दिया। ये 70-80-90 सालों से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। इसको, जब कानून में प्रावधान है, जब आपके कानून बने हुए हैं कि आप इनको किस तरह से नियमितीकरण कर सकते हैं, इनको राजस्व अधिकार दे सकते हैं वहां पर, तो आपको देना चाहिए, हम सरकार से कहना चाह रहे दूसरी ये बात कि कल पथराव भी हुआ, और पथराव के बाद हैं। जी, ये कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात भी हो रही है, तो उसमें अभी क्या अपडेट है? क्या आप लोगों को कोई केस दर्ज हुआ है या देखिए अभी? जी। देखिए इसमें पुलिस द्वारा हमारे 8 साथियों को नामजद किया गया है। इसमें और भी लोग शामिल हैं जो अज्ञात, उनके नाम इसमें शामिल किए गए हैं, और इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने हिंसा की, इन्होंने पथराव किया, इन्होंने यहाँ पर पुलिस के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ सरकारी काम में बाधा उत्पन्न डाली। तमाम तरह से गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी गिरफ्तारी हमारे साथियों की हुई या नहीं हुई, इस बारे में मुझे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। मैं लगातार अपने साथियों से संपर्क कर रहा हूं, जिन लोगों के नाम इसमें शामिल हैं, नामजद हैं, उनके फोन लग नहीं रहे हैं। लगातार सुबह से मैं ट्राई कर रहा हूँ, उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। मुझे इसमें स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या अभी वो कहाँ रह रहे हैं और किस तरह से कहाँ पर अभी उनके वो लोग अभी हैं, मुझे इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार ने इसमें कार्रवाई पुलिस के माध्यम से की है, मुकदमा दर्ज करवाया है, और गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे इसमें दर्ज किए गए हैं। जबकि वहां पर ऐसी कोई बात ही नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध लोग कर रहे थे। जब लाठीचार्ज हुआ तो कुछ लोग वहां पर भीड़ में उन्होंने पथराव किया, पुलिस की ओर से भी इस तरह से कार्रवाई हुई, और जो स्थितियां रही वो नियंत्रण से बाहर हो गई। और आज एक बार फिर मुकदमे यहाँ पे दर्ज हुए। इससे पहले भी हाईवे पे जब हमारे साथी बैठे थे, उन पर भी और भी साथी हैं, उन पर भी मुकदमे वहां पर दर्ज हुए हैं। अब कानूनी लड़ाई है, इसको कानूनी तरीके से लड़ा जाएगा, हम ये बात कह रहे हैं। और इस ठीक है। अगर सरकार हमारे लोगों का पक्ष नहीं रखेगी तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, अपने लोगों की बात करेंगे वहां पर, जो भी संभव, जो भी रास्ते निकाले जा सकते हैं वो रास्ते निकाले जाएंगे। दूसरी डिमरी जी, एक और चीज बात है, और ये कायदे की बात भी है कि अगर प्रशासन सिर्फ जमीन का चिन्हीकरण कर रहा है, तो इतना डर क्यों? क्या ये बेवजह का डर नहीं लगता? हो सकता है क्या पता प्रशासन सिर्फ उस जमीन को एक्वायर करना चाहता हो जिसपे कब्जा ना हो फिर से, जो फिलहाल वन विभाग की है। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखिए जी। देखिए राणा जी, इसमें जो हमें समझ में आई बात, सरकार ने इसको सोच समझ कर किया है। ये माहौल सरकार जानबूझ के बना रही है, जो हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा आपने देखा होगा इन दिनों गरमाया हुआ है। उस मुद्दे से ध्यान कैसे भटकाया जाए, क्योंकि ऋषिकेश के वनांतरा क्षेत्र में ही अंकिता भंडारी की वहां पर हत्या हुई है। इसलिए सरकार जानती है कि वहां पर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है, लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सरकार ने जानबूझकर इस तरह से वहां पर माहौल बनाया, ताकि लोग अपने लिए जो इनकी इस जमीनें हैं उसके लेकर लोग सड़कों पे आए, उसका विरोध करें, और ऐसे हालात पैदा हो जाएं जो सरकार चाहती थी। सरकार वैसे हालात पैदा कर भी रही है, जो मुझे दिखाई भी दे रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार की जो ये कोशिशें हैं कि लोगों को परेशान करना, उन्हें इस तरह से सड़कों पर आंदोलन के लिए मजबूर करना, ये लड़ाई जो है लोगों के हित की है, उनके हक की है, उनकी जमीनों को सुरक्षित रखने की है। तो हम चाहते हैं, हम हमारी भी कोशिश है कि हम उनकी जमीनों को बचाएंगे, उनके मकान को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मैंने भी अपने कुछ साथी हैं जो हाईकोर्ट में हमारे वकील हैं, उनके साथ इस संबंध में बात की है कि हम कैसे आगे किसमें उनके पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं। वहां पर भी हमारे साथी हैं ऋषिकेश में, वो भी लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात कर रहे हैं। किसी भी तरह से जो जमीनों का जो मसला चल रहा है, आने वाले समय में ये बार बार स्थिति ऐसी पैदा ना हो, लोगों के नाम ये जमीनें दर्ज हो। इस तरह की हम लोग अभी यहाँ पर नहीं, कोशिशें हमारी वो जारी है।
नहीं नहीं वो ठीक है, वो मैं ये पूछ रहा था कि भाई प्रशासन उस जमीन को कब्जा करना चाह रहा होगा ना जो खाली पड़ी है, उसमें दोबारा कोई और कब्जा ना हो या इस तरह की फिर से कार्रवाई देखिए ना हो। इसमें इसलिए बोल रहा हूँ ना कि इसमें क्या आप कब्जा, लोगों को डर। जी। नहीं नहीं, सरकार की मंशा जो है ये है, जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, बड़े बड़े भूखंड हैं, सरकार की मंशा है कि पहले तो वन भूमि के नाम पर उस पर अपना अधिकार किया जाए, उसको अपने अधीन लिया जाए उस जमीन को। हो सकता है कि उसके बाद किसी बड़े उद्योगपति को वो जमीन लीज पर दी जा सकती है, 100 साल की लीज पे दे सकते हैं। ये सरकार की कोशिशें हो सकती हैं, जो हमें लगता भी है। अडानी नहीं अंबानी को ये जैसे अगर एक ठीक सरकार है ये आज करते भी है तो इसमें